नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। ईश्वर ईश्वर तो हर कोई करता है, लेकिन ईश्वर तो दिखता नहीं। मंत्र तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर शांति टिकती नहीं। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये सब बेकार है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार वो फरमाते हैं, पढ़ पढ़ मरे मूड गवार। कि सारी जिंदगी जो है मंदिरों में सिर झुकाया, घंटियां तूने बजाई, व्रत रखे जब भी करता जाए, फिर भी भीतर एक खालीपन क्यों। क्या ये सब व्यर्थ है? क्या पूजा पाठ विधियां और परंपराएं ये क्या सिर्फ एक दिखावा है, या फिर हम लोग जो हैं ये रास्ता भटक गए? तो आज जो है इसी सवाल के बारे में जो है हम बात करेंगे, लेकिन कोई भी इस सवाल का सामान्य जवाब नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज की आंखों से देखेंगे, उन संतों की दृष्टि से जिन्होंने झूठी आस्था की जड़ों को उखेड़ दिया। और आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक विचार नहीं, आपके आत्मा का आईना होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है, हर दिन पूजा करने के बावजूद मन शांत क्यों नहीं होता? क्यों मंदिर से लौटकर भी क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लालच वैसा का वैसा ही रहता है? लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको इन चीजों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इंसान तो स्वयं ही मुक्त होता है, इंसान मुक्त ही है, किंतु इन चीजों की वजह से क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लालच वो अपनी मुक्ति को भूल जाता है। तो कबीर साहब सवाल करते हैं, माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर। अरे कर का मन का छोड़, मन का फेर। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, हाथ की माला फेरते फेरते जिंदगी बीत गई, किंतु मन तो वहीं का वहीं रह गया। असल फेर तो मन का चाहिए, क्योंकि बात यहां माला की नहीं, तस्बीह की नहीं। हिंदू माला कह देते हैं, मुसलमान तस्बीह कह देते हैं, है तो दोनों लकड़ी की। जरा गौर कीजिए, इसी की माला बनती, इसी की लकड़ी बनती है। तो कबीर साहब कहते हैं, माला फेरते फेरते जिंदगी बीत गई। तो बात यहां माला की है ही नहीं, क्योंकि असल फेर तो जो है वो मन का चाहिए। बात माला की नहीं, बात है भावना की। समाज ने धर्म को, दरअसल इस संसार ने धर्म को डर और दिखावे का साधन बना दिया है, और दुनिया को ये सिखाया गया है कि अगर तुमने अमुक पूजा नहीं की तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ये पूजा नहीं की तो भगवान ये रुष्ट हो जाएंगे, अगर तुमने कोई परंपरा तोड़ी तो तुम्हें पाप लग जाएगा, कोई विशेष तिथि भूल गए तो दुर्भाग्य सिर पर मंडराने लगेगा। बल्कि यही बात तो शिव जी महाराज ने भी कही। उन्होंने कहा, मेरी भक्ति के लिए कोई स्थान पर्याप्त नहीं, तुम जहां मर्जी, कोई एक स्थान थोड़ी है उनका, वो तो कहते जहां मर्जी मेरी भक्ति करो। जरा इस बात को समझो। तो यहां समझाना क्या चाहते हैं, वो यही कह रहे हैं कि भक्ति के लिए कहीं भी भक्ति हो सकती है, किंतु असली भक्ति तो तुम्हारे भीतर से होगी। तो ये यहां पर ये बात मंडराती है कि सारे लोग जो हैं, उन्होंने कहा कि यदि तुमने ये परंपरा तोड़ी तो तुम्हें ये पाप लग जाएगा, कोई विशेष तिथि भूल गए तो दुर्भाग्य सिर पर मंडराने लगेगा। धर्म अब आत्मा की शुद्धि का मार्ग तो नहीं रहा, बल्कि बाहरी कर्म कांडों का व्यापार बन चुका है। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज इन ढकोसलों पर प्रहार करते हैं, चोट करते हैं। वे गरजते हैं, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। वो कहते हैं, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरा पहाड़ पूजता, लेकिन यहां पे वो कहा क्यों? क्योंकि पूजना भी जो है वो भावना से नहीं है, वो तो मांग है एक
तुम्हारी भावना क्या है। तुम मंदिर के, वो ये नहीं कह रहे कि तुम मत पूजो, तुम कहे तुम्हारी भावना क्या है। तुम ये भी कह कि इसमें भी परमात्मा है, लेकिन यही परमात्मा है, ये गलत हो जाता है। अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरा पहाड़ ही पूजता। कम से कम चक्की तो संसार का अन्न पीस कर पेट भरती है, तो उसे पूजो। लेकिन ये मूर्तियां, सदगुरु कबीर जी महाराज का संदेश साफ है, ईश्वर ना तो मूर्तियों में है ना कर्मकांड में, क्योंकि ईश्वर तो तुम्हारी भावना में है, और भाव जब तक नहीं होंगे साफ तब तक नहीं देगा दिखाई। तभी तो कहा है तेरे मस्त निराले हैं, पत्थरों में से भी देख लेते हैं जिन जो आंखों वाले हैं। आंखें जिनकी हैं, नजरें जो भाव वाले हैं, वो तो वहां से भी देख लेंगे, लेकिन तू नहीं देख पाएगा। तो इसे समझिए, ईश्वर ना तो मूर्तियों में मिलेगा ऐसे तुमको, ना कर्म कांडों में, बल्कि वो तो तुम्हारे भावों, तुम्हारे सच्चे प्रेम और आत्मा की पुकार में तुमको मिलेगा। समाज की आंखों में जो धर्म के नाम पर धूल झोंकी जा रही है, सदगुरु कबीर जी महाराज ने उसे हटाने आए हैं। सच दिखाने के लिए सदगुरु कबीर जी महाराज ने कभी पूजा का विरोध नहीं किया। उन्होंने उस पूजा का विरोध किया जो केवल दिखावे के लिए की जाती है, इसे आप जान लीजिए। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कि आप वो चीजें ना करें। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसे प्रेम, तुम्हारा प्रेम कहाँ है? तुम्हारा प्रेम तो है नहीं, तुम्हारा भाव तो है नहीं कोई, तो किस प्रकार? तो यही तो कह रहे हैं कि दिखावा मत करो, आडंबर मत करो, जिसे वो पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती। उन्होंने उसी पूजा का विरोध किया जो केवल दिखावे के लिए की जाती है, जिसमें भाव नहीं, केवल आडंबर होता है। वे कहते हैं कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद नहीं बनाए। उन्होंने यहां भी नहीं कहा ता ऊपर मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। सदगुरु कबीर जी महाराज सवाल उठाते हैं, क्या ईश्वर इतना बहरा हो गया है कि उसे सुनाने के लिए लाउड स्पीकर ऊंची आवाज में पुकारना पड़े? जरा समझिए इस बात को। नहीं, ईश्वर तो कोई बहरी सत्ता नहीं, कोई सिंहासन पर बैठा राजा नहीं जिसे घंटी बजाकर बुलाया जाए। अरे वो तो तेरे भीतर है, तेरी सांसों में है, तेरे प्रेम में, तेरे मौन में। कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भावनाओं से भरी ये पुकार हमें अपने भीतर की ओर ले जाती है, जहाँ पर कोई दिखावा नहीं होता, केवल अनुभव होता है। जहाँ पर शब्द नहीं होते वहाँ शांति होती है, और वहाँ से ईश्वर कहीं दूर नहीं, बहुत पास होता है। बस हम ही आंखें मूंदे बैठे हैं, और सदगुरु कबीर जी महाराज की वाणी और वो स्वयं उसी आंखों पर चढ़े पर्दे को हटाने आए हैं। सत्य के उजाले से हमने धर्म को इतना जटिल बना दिया है कि आत्मा की सच्ची आवाज कहीं खो गई। अब पूजा एक नियमों की लंबी लिस्ट बन चुकी है। इतने फूल चाहिए, इतने दीप जलाने हैं, इतने व्रत रखने हैं, और वे भी एक खास दिन पर। और यदि कुछ भूल गए तो मन बड़ा डर जाता है, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। क्या ईश्वर इतना कठोर हो गया है कि हमारी भावनाएं नहीं, केवल रस में देखे? लेकिन कबीर साहब इस डर की दीवार को तोड़ते हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तू धर्म को किताबों और शास्त्रों के अक्षर में खोज रहा है, मैं उसे हर उस पल में देख रहा हूं जहां इंसानियत जिंदा है, जहां एक भूखे को रोटी मिलती है, जहां कोई आंसू पोंछने वाला होता है, जहां बिना स्वार्थ के किसी का हाथ थामा जाता है, वही ईश्वर मुस्कुरा रहा होता है। कबीर साहब, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार की वाणी हमें याद दिलाती है, धर्म आत्म ज्ञान का मार्ग है, ना कि डर और दिखावे का जाल। तो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं एक आदमी की व्यथा। सुमेश नाम का एक सीधा साधा किसान था। हर सोमवार व्रत रखता, शिवालय जाता, बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ाता, भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ता। पर एक दिन उसका पड़ोसी रामू कई दिनों की भूख से तड़पता हुआ उसके दरवाजे पर आया। कमजोर आवाज में बोला, भाई कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? अब सुमेश ने दरवाजा खोला, देखा और कहा, आज मेरा व्रत है, पहले पूजा करूं फिर देखता हूं। तो रामू ने आशा से देखा, पर वे इंतजार नहीं कर सका।
उस रात भूख से उसकी जान तक चली गई। तो सोचिए, क्या ईश्वर, वो शिव, उस फूल से प्रसन्न हुए होंगे जो प्रेम विहीन था? क्या वे आरती उन तक पहुंची होगी जो करुणा से रहित थी? कबीर साहब होते तो रो पड़ते और कहते, करता रहा तू राम की पूजा, भूखे को रोटी ना दी, तेरी आरती तो ना मानी, भूखे को तूने जीना ही नहीं दिया। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें इंसानियत की जो इंसान का वो जो रंग है वो ना हो। ईश्वर मंदिर में कम भूखे के पेट में ज्यादा निवास करता है, इसे आप जान लीजिए। क्या मंदिर ही ईश्वर का एकमात्र घर है? या फिर जब आप किसी रोते हुए को गले लगाते हो, कभी भूखे को रजाया है तो बताओ? रास्ते में से कभी पत्थर को हटाया है तो बताओ? कभी प्यासे को पानी पिलाया है तो बताओ? ये नहीं कहते वो कि मंदिर मत जाओ, तुम जाना है तुम्हें जाओ, लेकिन भाव से जाओ और इन चीजों पर ध्यान दो। वो ज्यादा खुश होंगे। किसी भूखे को खाना दोगे तो उनको खुश होगी, परमात्मा को खुशी होगी जिसे तुम मानते हो। किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, क्या वो क्षण एक जीवंत मंदिर नहीं है? हमने ईश्वर को पत्थरों में बांध दिया, लेकिन सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं वो तो आपके व्यवहार में है, आपकी दयालुता में है, आपके त्याग में है, सच्चाई में है। हरि को भजे सो हरि का होए, हरि ते भजे ना होए। भगवान को नाम से पुकारना आसान है, पर उनके जैसा बनना कठिन है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार हमें वही कठिन रास्ता चुनने को कहते हैं जहां भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई दे। आप एक दीपक जलाते हैं मंदिर में, पर किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी नहीं लाते तो वे दीपक व्यर्थ है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की नज़र में असली मंदिर वो है जहां इंसानियत जीवित है, जहां पर कोई भूखा सोने ना पाए, सबकी भूख मिट जाए, जहां कोई अकेला महसूस ना करे। भक्ति तो तभी पूरी होती है जब हम भगवान जैसे बन जाते हैं, नर से नारायण का सफर कंप्लीट करते हैं, ना कि केवल बिना भाव के नाम जपते रहते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि असल साधना क्या होती है? साधना क्या सिर्फ जप मालाओं की गिनती है? क्या सिर्फ सिर पर भूत लगाना? गेरवा वस्त्र पहनना, जंगलों में भटकना ही साधुता है क्या? दीन दुनिया को छोड़ जाना? ऐसा नहीं। कबीर साहब की साधना इससे कहीं गहरी थी। वो कहते थे साधना है सांस की सुध लेना, सांस में ही परमात्मा, सांस में ही गुरु। हर क्षण अपने मन को टटोलना, भीतर के अंधकार, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मोह को पहचानना और जला देना, राख कर देना उसे। साधु भेख ना साधुता, साधु सहज अपार, मन ना मरा मन के मरे सोई साधु विचार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार साफ कहते हैं वो साधु नहीं जो बाहर से साधु दिखता है, बल्कि वे है जो अंदर से शांत हो, जिसका मन जीत लिया गया हो, जिसने अपने मन को जीत लिया हो, जो ना किसी से द्वेष रखे, ना किसी से मोह, ना उसे अपमान का डर हो, ना सम्मान का मोह, जो हर परिस्थिति में सहज रहे, जो भीतर के तूफान में भी बाहर शांति बना सके, वही सच्चा साधक। कबीर साहब की वाणी हमें दिखावे से हटाकर स्वयं वेशन की ओर ले जाती है। वो कहते हैं बाहर के भेष से कुछ नहीं होता, भीतर का राक्षस मरा तभी साधना सच्ची है। और हम ये नहीं कह रहे कि पूजा छोड़ दो, बल्कि ये कह रहे हैं कि पूजा का भाव समझो। यदि दीपक जलाओ तो वे केवल तेल और बाती ना हो। कहते हैं छोड़ दिया मिट्टी वाला, अंदर का दिया बाल, जब रोशनाई तेरे अंदर होगी तो तुझे नजर आएगा वो यार। ये सूफी कहते हैं यार, वो परमात्मा को कहते हैं कि अपने भीतर के दिए को बाल, जगा उसको, वो प्रतीक बने। जो दीपक जलाओ तो वे केवल तेल और बाती ना हो, वो प्रतीक बने आपके भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने का।
यदि घंटी बजाओ तो उसकी गूंज बाहर से नहीं भीतर से उठे, जैसे किसी ने आपके सोए हुए चेतन मन को झंझोर दिया। यदि फूल चढ़ाओ तो वो सूखा फूल नहीं, करुणा, प्रेम और नम्रता की भीनी सुगंध हो। क्योंकि यदि भाव नहीं तो पूजा भी एक औपचारिकता बनकर रह जाती है, एक कर्मकांड, एक आदत जिसमें ना दिल है ना कोई आत्मा। और कबीर साहब इन निर्जीव क्रियाओं को चीर कर कहते हैं, जप माला से क्या भया जब तक मन ना हो साथ। मन मस्त है माया में और तू पुकारे प्रभु का नाम। यानी यदि मन इधर उधर भटक रहा है और जुबान से प्रभु का नाम निकल रहा है तो वे फिर सच्चा जप नहीं, बस एक शोर है। और शोर कुछ देर का हो सकता है, लेकिन मौन जो है वो सदा कायम है। कबीर साहब की सीख यही है, पूजा जीवित होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, भाव से होनी चाहिए, सच्चाई से होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए, तभी वे ईश्वर तक पहुंचती है। तो क्या अब हम कहें कि मंदिर जाना छोड़ दो, पूजा पाठ व्रत उपवास सब त्याग दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बस इस बात को समझो, धर्म बाहर नहीं भीतर का अनुभव है। यदि आपने किसी भूखे को प्रेम से रोटी दी तो वे सिर्फ रोटी नहीं, ईश्वर को अर्पित भोग है। आप मंदिर भी जाइए, आप सारे कर्म कीजिए, किंतु भाव तो समझो। यदि किसी भूखी को रोटी खिलाई तो ईश्वर को अर्पित भोग है। यदि आपने किसी दुखी के आंसू पहुंच दिए तो वे केवल सहानुभूति नहीं, एक जीवंत मंत्र है। जब आपने किसी को माफ कर दिया, जब आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, अब आपके साथ किसी ने बुरा किया, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप दोबारा उससे मिलिए या दोबारा उसको मौका दीजिए कि आपसे बुरा करे, लेकिन आप उसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और दूरी बना लीजिए। ये तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, दूरी बना लीजिए, लेकिन उसके बारे में कोई द्वेष, कोई क्रोध अपने भीतर मत रखिए। जब आपने किसी अजनबी के लिए भी करुणा महसूस की, वही ईश्वर है। ईश्वर को लय, मंत्र, राग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी भावना, आपका प्रेम, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत, एक सच्चा दिल, एक निर्मल अंतःकरण। वो घंटियों की गूंज में नहीं, दिल की धड़कन में बसता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, माला फेर जग बिवा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का टार के, मन का फेर। अरे असली भक्ति, असली इबादत, बंदगी, आप जो भी कहते हैं, तब होती है जब मन बदलता है, ना कि बस कर्म दोहराए जाते हैं। तो जरा सोचिए, यदि धर्म किसी को तोड़ दे तो वे धर्म नहीं अधर्म बन जाता है। यदि पूजा से अहंकार उपजे तो वे आस्था नहीं पाखंड बन जाती है। यदि पाठ करने से प्रेम ना जागे तो वे सिर्फ और सिर्फ शब्दों का बोझ है, आत्मा का प्रकाश नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो अब मैं नहीं। सूफियों ने कहा, कसम तेरी है सोने तू ही है, तेरा मुजरिम हूं अगर मैं हूं, कि सब कुछ तू ही है, मैं मुजरिम हो जाऊंगा अगर मैं तेरे होते हुए कह दूं कि मैं हूं। तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे, जब मैं था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है तो मैं नहीं रहा। जब अहंकार मिट गया तो प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। तो आप इस सत्य को समझो, हम मिटे तो ईश्वर प्रकट हो, यही है आत्मा का असली मंदिर। अब यहां पर एक सवाल आपसे, क्या आप दिखावे की पूजा करेंगे या अपने भीतर के मंदिर को सजाएंगे? और अपने भीतर के मंदिर को सजाना है तो अपने भीतर जाना होगा। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम पूजा मत करो, तुम व्रत मत करो, किंतु उन्होंने कहा कि भाई अपने भीतर वो भाव तो लेके आओ। जिन नैनों को प्यास हो प्रीतम देखन की, उन्हें भूख प्यास कहाँ लागे? तो व्रत तो अपने आप ही हो जाएंगे। एक बार जब उससे नैना, उससे इश्क हो गया, उस परमात्मा से, उस प्रभु से, तो ये सब तो अपने आप ही होता जाएगा और होगा भी भाव में। किंतु जब तक भीतर भाव नहीं, तब तक वो नज़ारा कभी नहीं मिलेगा। तो अपने भीतर प्रेम पैदा कीजिए, इश्क पैदा कीजिए, भाव पैदा कीजिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।
यही है सत्य भक्ति। सच्ची भक्ति का जो है रास्ता और उस प्रभु से मिलने का यही रास्ता है। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सबका धन्यवाद।